अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हिंदुस्तान से एक वाक़या हमारे पास वो आपको सुनाएंगे। और वो ये है कि एक स्कूल की वैन जा रही थी, उस पे दो बाइक पे लोग आए और उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद उन्होंने जब देखा कि ड्राइवर जो है वैन नहीं रोक रहा, तो जनाब वो उन्होंने एक फायर किया जो ड्राइवर को लगा, और फिर एक बच्चे को वहाँ से उठा के वो ले गए। अब जैसे ही पुलिस को इतला की गई वहाँ पे और उनको बताया गया कि इस तरह यहाँ पे एक वैन पे हमला हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस ने वहाँ पे आके जब पूछा तो पता चला कि एक बच्चे को इस वैन से अगवा कर लिया गया। फिर फौरी तौर पर स्कूल से रब्ता किया गया, स्कूल के बाद उसके वालिदैन से रब्ता कायम किया गया और उनको जब इतला मिली तो उनका जो हाल हुआ वो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप पे क्या गुजरती है जब औलाद को कोई इस तरह अगवा कर लेता। और ये फिर अब इंतज़ार होने लगा कि कोई फ़ोन आएगा, कोई जो भी ब्लैकमेल कर रहा है बड़ी रकम का मुतालबा करेगा। और थोड़ी देर में ये पता चला कि एक वीडियो आई और बाप का जो नंबर था उस पर वो वीडियो भेजी गई कि बच्चे की थोड़ी सी वीडियो बना के, और बताया गया कि बच्चा आपका हमारे पास है। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं था। पहले उनको वीडियो भेजने के फिर इंतज़ार किया गया और वो तड़पते रहे कि शायद आप कोई फ़ोन कॉल आए। पुलिस को इतला की गई, ज़ाहिर पुलिस के पास था ये केस। पुलिस ने फौरी तौर पे वो जो कॉल थी और वो जो जहाँ से जो इनका मोबाइल फ़ोन था उसको अपने सिस्टम में लिया ताकि जो भी कॉल आए वो भी सुन सके। और फिर ये जनाब कोई चंद घंटे बाद एक कॉल आई और उन्होंने ये कहा कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए और ये आप जितनी जल्दी हो बंदोबस्त करें। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा जो बच्चे का बाप था वो रकम देने के लिए तैयार था। वो कहने लगा कि मेरे पास 90 लाख रुपए हैं और 10 लाख का मैं और इंतज़ाम करके इनको 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस बड़ी हैरान कि आपके पास 90 लाख रुपए कहाँ से आए। उन्होंने कहा कि मैंने ये ज़मीन बेची है और वहाँ से मुझे ये रकम मिली है, हमारी जायदाद थी उसको कुछ हमने फ़रोख्त किया है। पुलिस ने जब उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं तो उसने बताया कि मेरी एक दुकान है, मैं वहाँ पे ये चीज़ें बेचता हूँ खाने पीने की, काफ़ी बड़ी दुकान है। अब पुलिस रात दिन इस कोशिश में थी, तकरीबन 600 पुलिस वाले जो कि ये लड़का गया कहाँ पे है। पूरे शहर में वो देखते रहे, सीसीटीवी में देखा कहाँ तक वो बच्चा बाइक पे नज़र आया और उसके बाद वो बाइक कहाँ गायब होगी तो पता नहीं चल रहा था। फिर हुआ ये कि पुलिस ने उसके बाप को मना किया कि आपने ये पैसे नहीं देने और बगैर हमारे बताए आपने कहीं नहीं जाना। इस तरह फिर एक दिन फ़ोन आया, पुलिस भी सुन रही थी और वो 10 लाख रुपए का और बंदोबस्त करके 1 करोड़ रुपया उसने बैग में डाल लिया कि मैं अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। उसकी बीवी जो है वो भी परेशान थी, रो रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी। दोनों मियाँ बीवी सख्त परेशान थे, एक ही बेटा उनका। और ये जनाब अली फिर हुआ कि जैसे ही वो घर से निकलने लगा तो पुलिस ऊपर से आ गई। उन्होंने आके मना किया कि आपको तो हमने कहा था कि आपने पैसे नहीं देने, फिर आप क्यों पैसे दे रहे हैं। उस बंदे ने कहा जी मेरा बेटा एक ही है और पैसों से ये पैसे इतने कीमती नहीं है जितना हमारा बेटा कीमती है। ये सुनकर पुलिस वाले और भी परेशान हो गए। तो पुलिस ने कहा कि आपके पास पैसे, जिस तरह आपने बताया कि ज़मीन बेची है, तो ये वसूली कहाँ पे हुई पैसों की। वो जो पुलिस का चीफ था उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि पता तो किया जाए।
तो जब पूछा गया तो उसने कहा कि हुआ ये था कि ये पेमेंट हमें कैश में मिली और बैंक के ज़रिए नहीं मिली। उसने कहा कि पुलिस आए, कहीं आपने इस पेमेंट का जिक्र किया, कहीं पे ऐसी बात निकली हो? उसने कहा नहीं, फिर सोचता मगर जेल में नहीं आया। इसके बाद जनाब पुलिस ने बड़ी मेहनत से जब पता किया तो उस इलाके में एक चाय की दुकान थी, वो बंद पड़ी थी 8-10 दिन से, जहां इस बंदे की दुकान थी। ये भी एक पुलिस के लिए परेशानी थी कि जिस दिन से ये वारदात हुई है उसी दिन से वो दुकान बंद है। खैर उन्होंने जनाब जब तस्वीरें वगैरह, हेलमेट पहने हुए थे, पता नहीं चल रहा था कौन बंदे हैं ये बाइक पे जा रहे, तो थोड़ा सा केस को वसी किया और फिर उस बंदे के घर का पता किया जिसका चाय का ये बिजनेस था, तो उसके घर पे भी ताला लगा हुआ था। इस तरह जनाब आहिस्ता आहिस्ता करते उस मोहल्ले से पूछा गया, फिर एक और उसके हमसाये से पूछा गया, उसने कहा कि काफ़ी दिन से हमने देखा नहीं। दूसरी तरफ वो जनाब बच्चा मिल नहीं रहा था, उसकी वीडियो आए, फिर उन्होंने कहा जी अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम आपके बच्चे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देंगे। ये एक और बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। फिर एक दिन ये हुआ कि उन्होंने कहा जनाब इस मोहल्ले में एक शादी है और ये बंदा जिसकी दुकान भी बंद है और घर भी बंद है, ताला लगा हुआ है, ये इस शादी में ज़रूर आएगा। पुलिस ने वहाँ सिविल में इर्द गिर्द लोगों को, अपने जो थे उनको छोड़ दिया और फिर वो बंदा वहाँ पे शादी पे आया, मगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसका पीछा करने की कोशिश की कि ये जहाँ से आया है हो सकता है ये बच्चा इसके पास हो और हम अगर यहाँ पे इसको पकड़ेंगे तो ये इतला दे देगा या मीडिया में ख़बर आ जाए या कुछ आ जाए तो एक नया मसला बनेगा। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस ने जब उनका पीछा किया, उसका पीछा किया, तो उसने एक जगह से खाना वगैरह लिया, तो फिर पुलिस इतनी ज़्यादा थी पीछे उसके दाएं बाएं, उसको शक हो गया। जब शक हुआ तो फिर पुलिस वालों ने उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया और पकड़ लिया कि अब अगर इसको शक हो गया तो ये कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा। उस पर तशद्दुद वगैरह किया गया और उस घर में लेके गए। वो मान गया पहली दफ़ा में कि बच्चा मैंने गवाह किया, और ये बताने के बाद पुलिस ने उस घर पे हमला किया। वहाँ पे उन लोगों को, जो बच्चे को जिन्होंने गवाह किया हुआ था, उन पे भी फायरिंग हुई, पुलिस पे भी हुई। बाला बच्चा बच गया, बच्चे को आज़ाद करवा लिया गया। बच्चा सहमा हुआ था, डरा हुआ था। और ये अब मसला ये था कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, जो एंड पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि जब इसने ज़मीन बेची तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तो वहाँ शोखी मारी कहीं पे कि हमने तो जनाब जो 80 लाख की ज़मीन थी वो 90 लाख में बेच दी है 2 दिन पहले, तो हम तो इतने माहिर हैं कारोबार के, हम बिजनेसमैन हैं। वहाँ पे वो चाय वाला भी कोई चीज़ें लेनी, चीनी वगैरह लेने आया था, उसने भी सुन ली ये बात। और ये जो उसने अपना बात अपने मुंह से निकाली थी कि इतने की ज़मीन 2 दिन पहले बेची है, इसको उसने नोट कर लिया और यहाँ से कहानी शुरू हुई। और फिर उसको अगवा भी बच्चे को इसी वजह से किया गया कि इसके पास तो इतना पैसा आया हुआ है, तो ये पैसा किसी तरह हम, वो 3 लोग थे, 3 दोस्त थे, क्यों ना मिलकर आपस में तकसीम करें। ये बताने का मकसद ये है कि कभी कोई पैसे आपके पास हों, कोई चीज़ ऐसी कीमती हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका ऐलान करना हर जगह पे। अपने तक रखें, रिश्तेदारों को भी ना बताएं, खामोशी बेहतर होती है। कहीं पे आप बाहर जाएं, अगर आपके पर्स में पैसे ज़्यादा हैं तो सारे निकाल के शो ना मारें कि मेरे पास बड़ा मेरा पैसा है, जेवर है, उसकी सड़कों पे दिखावा ना करें। आपकी जान भी जो है वो जा सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। पर्दापोशी में रहें अपनी में, और अपने जो हालात होते घर के कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे रखा हुआ है और बैंक में कितना है, यहाँ कितना है, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वाक़या से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये सही बिल्कुल वाक़या आपको मैंने सुनाया।
अब आप देखें कि अगर उनके बच्चे को नुकसान पहुंच जाता या 1 करोड़ रुपया भी वो दे के बच्चे को ले आते, दोनों तरफ से नुकसान उनका था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने अच्छा तावन किया, मगर हमारे ममालिक में अगर आप देखें तो पुलिस भी ऐसे मामलात में इतना तावन नहीं करती, और बेशुमार ऐसे केस हैं जो खामोशी के साथ हल किए जाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए।